अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10 चैप्टर में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि हम ट्राइंगल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूलर की मदद से या कंपास की मदद से, और हम एंगल कैसे उनके ज़रिए कंपास के ज़रिए ड्रॉ करेंगे, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए 10.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है आपने। ए बी सी दी गई है और जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ए बी लेंथ 5.8 है, ए सी 4.8 है और एंगल 90 है। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगी कि ये एंगल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल हम कंपास के ज़रिए किस तरह से बना सकते हैं। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। 1 का ए पार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपको ये गिवन है लाइन ए बी जो कि 5.8 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम इसको बेस लाइन ले लेते हैं जो कि 5.8 है। तो देखिए यहाँ से लेके आप 5.8 यहाँ तक ये हमने लाइन ले ली जो कि 5.8 सेंटीमीटर है और इसका नाम ए और बी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने ये देखना है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। देखिए ए बी लाइन आपने जो बेस लाइन ली है ना, इसी के एक अल्फ़ाबेट के ऊपर ए के ऊपर यानी कि एक एंगल दिया हुआ है 90। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सी को देखेंगे कि वो कहाँ पर है। देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि मुझे एक सी पॉइंट लेना है यहाँ पर, यहाँ कहीं भी सी पॉइंट लेना है, और मैं जैसे वो सी पॉइंट ढूंढ लूँगी तो बस ए को सी के साथ और बी को भी सी के साथ मिला दूँगी। तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सी पॉइंट कहाँ है। तो वो आपको ये बताया गया है कि पहले ए के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करें। तो वो एंगल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ कंपास की मदद से। आपने इसको जैसे ये मैंने इसको ओपन किया ना, आप इसको एक थोड़ा सा मुनासिब सा जितना आप करना चाह रहे हैं आपको नज़र आ जाए, बस ओपन कर लें, ऐसे लगा लें। ये हाफ सा ना यहाँ सेमी सर्कल बना लें ऐसे, ठीक है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितना मैंने ये खोल के लगाया है इसको हिलाए बगैर जो मैं पहला एंगल बनाऊंगी इस तरफ से, देखिए आपने इस तरफ से पहला एंगल बनाना है क्योंकि लाइन हमारी इस तरफ है ना, तो मैं इस तरफ से तो नहीं बना सकती। तो आपने इधर से स्टार्ट करना है बगैर इसको हिलाए हुए। अगर मैं इसको यहाँ रख के पहली लाइन लगाऊं तो ये 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप इसको बगैर हिलाए जो पहला एंगल लगाते हो ना वो 60 का होता है। तो ये ना सारे एंगल्स ना आपने इनकी एक दो बातें पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर आपको सारे एंगल याद हो जाएंगे कि हमने इनको किस तरह से बनाना है। देखें अगर पहला 60 है, आप देखें ये लाइन जो है ना वो 0 का एंगल रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक 60 का है, मैं इसी के ऊपर रख के अगर नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करती हूँ ना, ये एंगल का निशान लगाती हूँ तो ये भी 60 है। इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60। तो ये पहला एंगल आपका 60 का हुआ और 60 + 60 यानी कि दूसरा आपका 120 का हो गया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे जो कंस्ट्रक्ट करना है एंगल ए पर वो 90 का एंगल है। तो 90 का एंगल कैसे बनेगा, वो 60। अब आप इसको बेशक थोड़ा सा खोल लें। जब आपने 60 और 120 बना लिया है, मेन एंगल 60 और 120 के बनते हैं, बाकी सारे इसी में से ड्रॉ होंगे स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। तो ये जो आपने 60 का एंगल लिया है इधर यहाँ पर रख के आप एक इस तरफ यहाँ ऊपर आर्क लगा लें, ठीक है। और एक 120 के ऊपर रख के यहाँ पर एक आर्क लगा लें ऐसे करके। तो ये जो आपने आर्क लगाई है, ये एक दो आर्क लगाई है ना, ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं आपस में। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को ये जो मिल रहा है ये इसके साथ आप मिला दें इस तरह से।
तो ये आपका एग्जैक्ट 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है। बस आपने ये याद रखना है कि 60 और 120 के दरमियान में दोनों के ऊपर रख के जो आर्क आप बनाएंगे और जो क्रॉस आप बनाएंगे और जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आप अगर यहाँ मिला दे तो ये 90 का है। अब आप इसको, वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे बता रही हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट 90 का एंगल बन गया। अब यहाँ तक हो गया। अब सी पॉइंट मुझे कहाँ पर लेना था, तो सी के लिए मेरे पास एक लाइन आ चुकी है, इसके ऊपर लेना होगा सी। अब कहाँ पे लेना है सी, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ। तो इसके लिए आपको साथ ही बताया गया है कि आपके पास जो ए सी लाइन है ना वो 4.2 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे आपको ए बी लाइन दी हुई थी 5.8 सेंटीमीटर, ए सी लाइन आपको 4.2 सेंटीमीटर और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमने ट्रायंगल बनानी है। तो यहाँ पे अब जैसे कि लिखा है ना कि ए सी जो है वो आपका 4.2 होगा। तो ए सी 4.2 हम कैसे लेंगे, और फिर जो बी पॉइंट है ना ए बी वो आपके पास 5.8 है। तो मुझे यहाँ पर ए और सी 4.2 लेना है। इसको आप इस तरह से ड्रॉ करें। आपने ये जो लाइन लिया ना इसको ए डी कह दें, और सी के लिए अब हमने क्या करना है, सी के लिए हमने एक लाइन लेनी है जो कि 4.2 होगी ए से। तो ये यहाँ से आप इसको खोलें, देखें यहाँ पर मैं इसको रख के 4.2 सेंटीमीटर तक खोलूँगी, यहाँ से लेके 4.2, ये 4.2 हो गया। तो ये 4.2 की कंपास खोल के ए सी है ना, तो ए के ऊपर रख के और मैंने इस तरह से यहाँ निशान लगा लिए, ये एक आर्क लगा ली। अब इस आर्क को आपको बी सी के बारे में स्टूडेंट्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बी सी के बारे में, तो बस आप इस आर्क को यहाँ पर मिला दें बी के साथ। इस आर्क को मिलाना है क्योंकि जो आपकी लेंथ आपने याद रखना है, जो आपकी ए सी यहाँ पे आ रहा है ना सी, तो जो ए सी की लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर है, तो बी सी की खुद ब खुद आ जाएगी। इस तरह से ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई। ये याद रखना है आपने। यहाँ पर हमने 90 का एंगल बना लिया है, ये 4.2 और ये 5.8 है। अब जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये है कि आपने याद रखना है जो जहाँ भी आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वहाँ पर ट्राइंगल के तो आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 2 नंबर आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के भी होते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स बहुत आसान हैं, आपकी एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं, एज़ इट इज़ वही मैं भी लिख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, आसान से हैं, आप भी उन्हीं को लिखें। देखें किस तरह से आपने लिखने 3-4 पॉइंट्स होंगे, जो आपने काम किया है बस उसको लिख दें। तो हम कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। यही काम किया था हमने सबसे पहले, यानी कि हमने एक लाइन ड्रॉ की 5.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकेंड पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल एंगल आपके पास क्या था, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पे था, ठीक है। with the help of ruler and compass, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट आपने ये लिखना है, with सेंटर एट ए को फिर सेंटर लिया हमने और क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। यही किया हमने, ए के ऊपर रख के 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली लाइन ए डी के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर लगा ली, इंटरसेक्टिंग
जो इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग ए डी एट सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। देखें ए डी के ऊपर हमने एक आर्क ले ली जो कि ए डी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी के ऊपर, और इसी चीज़ को हमने लिखा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जॉइन बी टू सी, फिर लास्ट में हमने अपनी ट्रायंगल बनाने के लिए जो बी को सी से मिला दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ए बी सी इज आ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बस ये आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने ड्रॉ किया है इसके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको देखें, इसमें क्या दिया है हमें, इसका भी डाटा लिख लेते हैं। एल एम एन हमने एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें एल एम 4 सेंटीमीटर है, एम एन 4.7 सेंटीमीटर है और एम एंगल आपको 120 डिग्री दिया गया है। तो आपने ये जो दो लाइंस है ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखनी है, जब भी दो लाइंस दी हुई हो तो आपने वो वाली लाइन पिक करनी है जिसमें आपका एंगल भी आ रहा हो। जैसे एल एम और एम एन, एम दोनों में आ रहा है तो चले आप इनमें से ये ऑप्शन है जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन अगर एक एल एम हो और दूसरी आपके पास एम ना हो, जैसे एन और एल हो जाए, तो आपने वो वाली लाइन लेनी है जिसका एंगल भी दिया हुआ है जैसे एम। अब हम देखेंगे हम 120 एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें बी पार्ट में हम डाटा लिख लेते हैं। बी पार्ट का हमारे पास डाटा है कि हमने एक ट्राइंगल एल एम एन बनानी है जिसमें एल एम जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एम एन आपके पास 4.7 सेंटीमीटर है और एंगल है एम के ऊपर जो कि 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक एल एम लाइन लेंगे जो कि 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते हैं हम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी, ये 4 सेंटीमीटर की, और इसका नाम एल और एम है। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने स्टूडेंट्स वो ये है कि हमने 120 का एंगल बनाना है। और एंगल किसके ऊपर बनाना है, जो हमें गिवन है उसको देखें आप। आपने किसके ऊपर एंगल बनाना है, एम के ऊपर। यहाँ पर आपको गिवन है एम के ऊपर 120 का एंगल बनाना है। तो ये 120 का एंगल किस तरह से बनेगा, 120 के एंगल के लिए आप ऐसे करें कि सबसे पहले हम इसके लिए इसको एक मुनासिब सा खोल लेते हैं कंपास को। ये देखें 120 का एंगल आपने माइंड में रखना है। ये मैंने आपको बताया जितना आप एक दफ़ा खोल लें, ये देखें जैसे मैंने आपके सामने ये लगाया, एक दफ़ा जितना आपने इसको ओपन कर लिया, अब ये हिलना नहीं चाहिए। तो पहला एंगल मैंने आपको भी बताया था कि 60 का होता है, ये 60 का एंगल है। यहाँ से आप बेशक एक लाइन ड्रॉ करके प्रोटेक्टर से इसको चेक कर लें, डी से 60 का है। और नेक्स्ट जो होगा ना, यहाँ रख के जो आप नेक्स्ट इसके ऊपर ड्रॉ करते हो यहाँ, तो ये आपका 120 है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये कितना हो गया, ये वाला, इसको अगर मैं इससे मिला दूँ तो ये 120 का एंगल हमारा होगा। देखें इसको आप ले लें, फ़िलहाल आप इतनी बड़ी इसको लाइन ले लें, फिर हम देख लेंगे कि हमें कितनी चाहिए। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री का है। ठीक है, चेक कर लें आप इसको, बेशक ये 120 है। ठीक है, एल एम हो गया। एन अब हमने इसी लाइन के ऊपर एन लेना है, और उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि एल एम आपका 4 है तो एम एन 4.7 है। ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है कि मैं अब एम को सेंटर लेके ना तो इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा लूँगी, कितनी 4.7 सेंटीमीटर की। तो ये यहाँ से आप इसको ओपन कर लें, हमने इसको ओपन करना है 4.7 तक। तो ये 4.5, ये 4.5 है। ठीक है, और इसको यहाँ पर 6 और 7,
यहाँ तक, इतना ये 4.7 की आर्क खुल गई। इसको आप एम को सेंटर लेके ना इसके ऊपर ऐसे आर्क लगा ली, यहाँ तक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एल जो है वो कहाँ पे इस लाइन को, ये जो आपने लाइन ली हुई है, इसको कहाँ पे जाके मीट करेगा। यानी कि ये जो लाइन है ना, अगर फर्ज कर रहे हैं मैं इसको ओ कह देती हूँ ना, मतलब ये एम से ओ लाइन मैंने अगर ली है, तो इसके ऊपर मेरा एन कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पर, और वो क्या है 4.7 सेंटीमीटर। तो अब बड़ा आसान हो गया, एल को एम से, एल और एन को ऐसे ज्वाइन कर दें, ये तो ये आपका एन पॉइंट आ गया और ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। बस ये आपने याद रखना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, हमने उसको यूज़ करके ट्रायंगल बनानी। तो ये ट्रायंगल बन गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं, अभी मैं इसके अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखना चाह रही हूँ ना, तो ये सेम वही होंगे जो मैंने पीछे लिखे हैं। इसलिए अब मैं ना इनको मैंने लिखा हुआ है, आप इनको जस्ट देख लें कि मैंने कैसे लिखा है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, ड्रॉ एल एम 4 सेंटीमीटर ली, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट एम, एम के ऊपर, क्योंकि एम के ऊपर गिवन था, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ एम ओ, और हमने एक लाइन जो ली उसको हमने एम ओ कह दिया। विद सेंटर एम ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7, फिर हमने एम को सेंटर रख के एम के ऊपर कंपास रख के 4.7 सेंटीमीटर का एक आर्क ले ली जो इंटरसेक्ट कर रही थी एम ओ को एट एन। फिर हमने एन को एल से मिला दिया, इस तरह आपके पास ये एक ट्राइंगल आ गई। ठीक है, तो ये सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे भी लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सी पार्ट। देखें सी पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी आपने एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करनी है। व्हेन पी क्यू 7.2, पी 45 एंड क्यू। देखें अब आपको दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, पी के ऊपर भी क्यू के ऊपर भी, और पी क्यू लाइन भी दी गई है। तो ये भी बहुत आसान सा है। इसको स्टार्ट करते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लेनी है। तो ये इसके ऊपर 6 तक आ रहे हैं डिजिट्स, ये स्केल से ले लेते हैं। 7.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से स्टार्ट होगी 7.2। देखें ये मेरा 7.2 आ गया। ये 7.2 सेंटीमीटर की लाइन है जिसका नाम है पी क्यू। यहाँ हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। पी क्यू आपको गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, और फिर साथ में एंगल पी आपको गिवन है 45 डिग्री, और एंगल क्यू आपको गिवन है 75 डिग्री। अच्छा अब हमने 45 एंगल निकालना है, 45 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है। पी के ऊपर 45 और क्यू के ऊपर 75। तो सबसे पहले तो ये याद रख लें स्टूडेंट्स कि हमने एंगल निकालने कैसे हैं। ये मैं आपको ना सारे एंगल्स की एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपको कंपास से पता चल जाए कि हमने सारे एंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये ट्रिक आप लिख लें, ये सारी पूरी एक्सरसाइज में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि करना क्या होता है हमें। देखिए सबसे पहले ये देखें कि मैंने आपको ये बताया था, जब भी आप इस तरह से एक आर्क लेते हो ना, तो जो पहली होती है वो 60 का एंगल होता है, अगला 120 का होता है। ये तो चले कंफर्म हो गया। आपको जो एंगल इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं वो हैं 30 डिग्री आ सकता है, 45 आ सकता है, ठीक है, 60, 75, ये सारे वो एंगल है जो आपको कंपास के ज़रिए ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 60 और 120 तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखिए मुझे जैसे अब 45 एंगल निकालना है, तो 45 एंगल में किन दो एंगल्स के ऊपर रखूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा या मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे मैंने दो एंगल्स के ऊपर रख के आर्क लगानी है। तो आप ऐसे करें कि आप 45 को इसी को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या बना 90 बना। तो मुझे ऐसे दो एंगल ढूंढने हैं जिनका सम 90 आ रहा हो,
और वहाँ से ये बन जाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पर एक मिस किया है, 0 भी आप लिख लें। अगर मैं 0 और 90 ले लूँ तो मेरे पास 45 का एंगल बन जाएगा। यानी कि 90 एंगल बनाने के लिए मुझे 0 और 90 नहीं 45 का एंगल बनाने के लिए आपको 0 के ऊपर कंपास रखनी पड़ेगी और 90 के ऊपर कंपास रख के आर्क लगाएंगे तो 45 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ वो समझा रही हूँ जो यूज़ हो रहे हैं। एक तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 45 था, दूसरा 75 है। अब इसको भी आपने इसी पैटर्न पे करना है। मैंने ये चेक करना है बेसिकली कि किन दो के ऊपर रख के आर्क लगाने से 75 आएगा। तो आप ऐसे करें, 75 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 75 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये 150 आ जाता है। अब मुझे इन्हीं एंगल्स में देखना है कि किन दो का सम 150 है। तो अगर आप देखें तो 60 और 90 का सम आपके पास आ रहा है 150। तो इसका मतलब है एक आर्क 60 पे रखूँगी, एक 90 पे, तो 175 का एंगल बन जाएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसका एक बात बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं कि इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, 30 और 60 से भी ये बन सकता है। तो 30 बनाना पड़ेगा, 60 तो आपके पास होगा, 30 फिर बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ये आसान है, मैंने इसलिए ये बताया आपको। ठीक है, आप ये याद रखें। रिमेनिंग एंगल्स भी मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि P के ऊपर 45 का एंगल कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें 0 और 90 चाहिए। तो देखिए 0 तो है आपके पास, ये 0 है, 90 एंगल नहीं पता चल रहा कहाँ पर है। तो 90 के लिए आप ऐसे करें, कंपास लें। पहले मैंने जैसे आपको भी पीछे बनाना बताया था, ये सारा आपने कंपास से ही करना है। अगर आप स्टूडेंट्स डी से डायरेक्ट ले लेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको कंपास से करें। देखिए मैंने जब लाइन लगाई, इसको हिलाए बगैर मैंने 60 ले लिया, 60 से आगे मैंने 120 ले लिया। आपको याद है अभी अभी हमने बनाया था 60 और 120 के ऊपर रख के। अब आप इसको बेशक खोल लें कंपास को जितना मर्जी, और 60 के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे और 90 के ऊपर रख के लगाएंगे ना, तो आपकी ये 120 के ऊपर रख के, तो ये आपका 90 का बन रहा है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 190 का, 90 का हमें चाहिए नहीं है, इसलिए मैं इसको डॉटेड में रखूँगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें जो एंगल बनाने हैं वो 45 और 75 के, तो ये हमें सिर्फ ज़रूरत था, इसलिए हमने रखा कि यहाँ पर हमने इसलिए इसको बनाया है कि मुझे ये पता चले इस लाइन के ऊपर 90 कहाँ से गुजरा है। तो ये 90 गुजरा है, ये पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए ये सारा किया। ठीक है, अब बड़ा आसान हो गया। पी के ऊपर हमने 45 बनाना था, तो मैंने आपको बताया था इसको खोल लें, आप अपनी कंपास को जितना मर्जी खोल लें। जैसे मैंने यहाँ पे इतना खोल लिया, आप इधर 0 पे रख के आर्क लगाएं। ठीक है, इधर 0 पे और इधर 90 पे रख के आर्क लगाएं, ये। ठीक है, फिर देख लें एक दफ़ा 0 पे। मैंने भी अभी आपको समझाया कि जो आपने 45 का एंगल बनाना है तो वो दो एंगल्स पर रख के आर्क लगानी पड़ेगी, एक 0 और एक 90। 90 हमारे पास नहीं था, ये सारा काम हमने 90 के लिए किया, ये करना होगा आपको। फिर मैंने 0 के ऊपर यहाँ रख के एक आर्क लगाई है और एक यहाँ 90 पे रख के आर्क लगाई है। तो ये जो डॉट बन रहा है ना, ये वाला, इसको आप इसके साथ मिला दें तो ये आपका एग्जैक्ट कंपास की मदद से 45 का एंगल बन गया। ये आप इतनी लंबी ले लें फ़िलहाल, क्योंकि हम फिर इसको मीट करेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ रहा है। अच्छा, ये पी क्यू है ना, तो आप इसको पी एस ले लें, बेशक हमने एक पी एस ले लिया। अब नेक्स्ट जो काम है स्टूडेंट्स वो ये है कि क्यू के ऊपर हमने 75 का बनाना है। तो 75 का बनाने के लिए मैंने आपको अभी भी जैसे समझाया है कि 75 बनाने के लिए आपने कौन से, ये देख लें इसको, 75 बनाने के लिए मुझे 60 और 90 के ऊपर कंपास रखनी है। ठीक है, देखें इसको यहाँ पर, ये इसको आप हिलाए बगैर, आपको मैंने बताया था इस तरफ से। ठीक है, जिस तरफ लाइन होगी ना उस तरफ से आपने लगाना है। ये पहला 60 का एंगल है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद 60 के बाद अगला 120 का है,
फिर मैं आपको बता रही हूँ 60 और 120 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने इधर भी 90 देखना है। जब तक 90 और 60 नहीं सामने आएंगे तब तक 75 का एंगल नहीं बनेगा। अब आप कंपास को जितना मर्जी खोल लें, इधर 120 के ऊपर रख के सीधी इधर आर्क लगा लें, इधर 60 के ऊपर रख के इस आर्क को ऐसे कर लें ताकि क्रॉस आपका आ जाए, पॉइंट आ गया आपके पास ये। और इस तरह से ये जो आपके पास आ रही है इसको आप डॉटेड में रखें, क्योंकि ये 90 है और 90 हमें ज़रूरत नहीं था। ये हमने सिर्फ इस पॉइंट को ढूंढने के लिए सब किया है। अब आप लास्ट टाइम एक इसको देख लें, फिर मैं बता देती हूँ। देखिए 60 और 90 दोनों आ गए हैं। इन दोनों के ऊपर रख के जब मैं आर्क बनाऊंगी तो वो 75 का एंगल आ जाएगा। देखें ये आपका 90 है, 90। थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोलें ताकि इधर मैं बाहर लगा देती हूँ थोड़ी सी आर्क। ये यहाँ ये 90 को रख के मैंने लगाई और ये 60 है, यहाँ रख के इसको लगाएं। ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप इस सेंटर पॉइंट के साथ मिला रहे हैं तो ये लाइन हमने सही लेनी है, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड लाइन थी इस तरह से, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप इसको बढ़ा दें। इसको आप बेशक टी कह लें, ये क्यू टी लाइन ले ली। तो ये दोनों आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने बनानी है, इनके मार्क्स होते हैं। पता चलेगा कि 90 पे रख के आपने आर्क लगाई तो ये एंगल हमारे पास 45 का था, यहाँ आप लिख दें, और ये हमारे पास 75 डिग्री का आ गया है। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का 45 एंगल और 75 एंगल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पी क्यू, तो ये आर आ गया है। इस तरह से आपके पास ये ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। इसको देख लें कैसे किया है मैंने। आपने इसको इसी तरह से करना है। और इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, अब यही जो हमने लिखा, ये जो सारा आपने किया है ना स्टूडेंट्स, इसके हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख रहे हैं। ये मैंने लिखे हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको, इनको आप देख लें कि क्या कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं। ड्रॉ पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सबसे पहले ड्रॉ की पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको याद है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एक एंगल P45 का, ठीक है, यूजिंग कंपास और रूलर की मदद से। एंड ड्रॉ पी एस, देखिए मैंने आपको कहा था इस लाइन को आप ना जितना बढ़ा लें, पी एस ले लें। पी एस ले लिया क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स लेंथ नहीं थी। कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल क्यू हमने लिया जो कि 75 डिग्री दिया हुआ था, ये भी कंपास की मदद से, और ड्रॉ क्यू टी ले लिया। इसी तरह से क्यू टी एक लाइन ले ली हमने, ठीक। अब हमने देखना है कि पी एस और क्यू टी जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो आर पॉइंट है। यही हमने यहाँ पे लिखा कि बोथ पी एस एंड क्यू टी मीट एट आर, सो दिस इज पी क्यू आर और पी आर क्यू इज़ योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी था ये सी पार्ट, हम डी पार्ट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स डी देखें क्या है। डी पॉइंट है आपका एक्स वाई जी, आपने एक ट्राइंगल बनानी है। एक्स वाई 5 सेंटीमीटर है, एक्स 30 और जी 105 है। तो ये भी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। देखें सबसे पहले तो ये बेस लाइन है एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, तो इसमें आपने याद रखना है कि एक्स एंगल 30 तो हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन वाई एंगल के बजाय जी एंगल दिया गया है 105। तो हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स के ये 105 कहीं ऊपर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। हम एक्स जी दिया हुआ है तो हम वाई एंगल पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ दी 3 इंटीरियर एंगल के ज़रिए, और फिर हम इस तरह से 2 एंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। डी पार्ट में आपको एक्स वाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, एंगल एक्स आपके पास 30 है और एंगल जी इज इक्वल टू 105 है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जैसे एक्स वाई बेस लाइन है,
जबकि जी एंगल तो कहीं ऊपर बन रहा होगा, इसलिए हम जी के बजाय वाई एंगल ले लेंगे। इसके लिए आप पहले यहाँ लिख दें सम एज सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180। तो ये सम ऑफ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से आपके पास एंगल y निकालना है ना आपने, तो 180 माइनस 30 माइनस 105। तो इस सारे को आप सॉल्व कर लें, ये 45 डिग्री बन जाएगा। यानी कि y एंगल जो है वो आपके पास 45 डिग्री है। अब ये आसान हो गया। अब इसको हम करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर है एक्स वाई लाइन ले लें पहले आप। ये 5 सेंटीमीटर लेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। 5 सेंटीमीटर और ये x और y हो गया। अब आसान हो गया ना, क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस पे एंगल बनाना आसान होता है, इसलिए हमने बेस ले ली दो, y भी ले लिया और x भी ले लिया। अब x आपका 30 है, तो अब आपने देखना है हम 30 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि 30 का एंगल हमारे पास कैसे ड्रॉ होगा, फिर चलते हैं आगे। 45 का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अब देखिए 30 का एंगल आपने कैसे ड्रॉ करना है। तो 30 के एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सबसे पहले एंगल आते हैं वो 60 और 120 है, तो या फिर एक ज़ीरो होता है। ये तीन आपने यूज़ करके बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इन तीनों में को कैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ, अगर आप देखें तो 30 को उसी तरह जैसे मैं आप यहाँ पे ना 0 और 60 के ऊपर रखूँगी, ठीक है, आर्क, और इस तरह से आपके पास ये आर्क लग जाएगी। अब मैं ये बता देती हूँ कि 0 60 पे मैं क्यों रख रही हूँ। जैसे मैंने आपको इस मेथड में बताया उसी के थ्रू इसको देखें। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 होता है। तो किन दो का सम आपके पास 60 आ रहा है यहाँ पर, तो वो 0 और 60 ही होंगे, ठीक है, 0 और 60 होंगे। इसलिए एक आर्क 0 से रखनी है, एक 60 से। इस तरह से आपके पास 30 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये मैं आपको करके भी बता देती हूँ, इसको बस ऐसे ना मुनासिब सा खोल लें। बस आपने ये याद रखना है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब आप एक दफ़ा इसको इतना ओपन करके ये लगा लेना, ये सेमी सर्कल सा बना लेते हैं इस तरह से एंगल के लिए, तो फिर ये आपकी हिलनी नहीं चाहिए। इसलिए ये पहला जो आपके पास होगा वो 60 है। तो बस मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 30 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। और अब जो मुझे 30 का ड्रॉ करना है, तो इसको आप बेशक थोड़ा ऐसे खोल लें। अब मैं 0 के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगी। ये मैंने आपको समझा दिया है कि हमने ये क्यों किया है। ये यहाँ पे इसको ना आपने ऐसे पकड़ के सही लगाना है ताकि ये हिले ना। ये यहाँ पे 0 पे रख के ये आर्क मैंने एक लगा दी, और एक आपने यहाँ 60 पे यहाँ पे रख के यूँ लगा दें। ये तो ये इस तरफ आ रहा है आर्क आपकी, इसको कंप्लीट कर ले ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई और लेंथ नहीं दी हुई, इसलिए मैं यहाँ से ना डायरेक्ट इस पॉइंट को जब ना यहाँ में लाऊंगी ना, तो ये 30 का एंगल बन गया। ये देखिए, ये यहाँ पे जब मैं लाऊंगी तो ये इसको आप यूँ जितना लंबा ले लें, ताकि फिर हम इसको बाद में जो है ना वो कर लेंगे कि कहाँ पे हमारी ट्रायंगल बन रही है। ये आप यहाँ लिखते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब दूसरा वाई पे जो मैंने बनाना है वो 45 का है, तो यहाँ पे हमने 45 का एंगल बनाना है। 45 के लिए मैंने आपको भी बताया भी था पीछे, फिर रिपीट करें। यहाँ देखें 45 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखें जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ रहा है। इसका मतलब मुझे दो ऐसे लेने हैं जिनके ऊपर मैं आर्क रख के 45 का एंगल बनाऊंगी, तो वो 0 और 90 हैं, ठीक है। तो पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा। अब 90 आप कैसे बनाते हो, तो 90 मैंने आपको बताया था कि हम 60 और 120 के ऊपर रख के आर्क लगाते हैं, 90 आता है। तो सबसे पहले आपने फिर क्या काम करना है, अपना 90 ढूंढना है। ये हो गया। ये देखें सबसे पहले मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये 60 का एंगल हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास यहाँ पर ये 120 हो गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 90 की मेरा ख्याल है प्रैक्टिस होगी, हमने पीछे भी बनाया। 60 और 120 के ऊपर रख के जो आप आर्क लगाते हैं ना, तो वो 90 का एंगल होता है। ये यहाँ पे लगाएं
और यहाँ 60 पे रख के फिर लगाएं तो ये 90 हम स्टूडेंट्स फिर उसी तरह से डॉटेड में ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको बस यहाँ चेक करना है कि वो कहाँ आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा ऐसे डॉटेड में लगा दें। ये यहाँ पर आ गया। अब आपको मैंने ये बताया था कि 90 के ऊपर रख के, और अगर आप 90 के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे और 0 के ऊपर रख के, तो वो 45 का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 हमने ढूंढने के लिए ये 120 और 60 का लगाया। ये देखें 90 के ऊपर रख के, आप थोड़ा इसको इधर ना बाहर लगा लें ताकि वाज़ह समझ आ जाए। 90 के ऊपर रख के और 0 के ऊपर, यानी 90 और 0 का जो हाफ है वो 45। तो ये आपने अब इसको ऐसे करना है, ऐसे यहाँ से ये जो डॉट है ना, इसको आपने इसके साथ मिलाना है। ये हो गई, ठीक है। ये भी एक लाइन होगी आपके पास। तो इस तरह से ये आपके पास जो एंगल आ रहा है वो 45 का हो गया, ये 30 का हो गया। तो यहाँ से जो लाइन मैंने बढ़ाई थी ना, लेट्स सपोज इसको मैं जो है ना वो, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने हैं ना, इसलिए आप इसको XL लाइन कह दें, और ये जो आप इस तरफ बढ़ा रहे हैं इसको चले YM कह दें। यानी कि एक XL लाइन ली, एक YM ली, और ये दोनों एक सेंटर पॉइंट पे इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें XY है, तो ये आपका Z है, क्योंकि हमने ट्राइंगल XYZ बनानी है। तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कंस्ट्रक्शन पॉइंट से पहले, कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ना, ये एंगल Z इज इक्वल टू 105, तो ये अगर आप मेजर करें ना D से, तो ये 105 एंगल बन रहा होगा, ठीक है, Z का। तो वो इसको ड्रॉ करना ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने ना फिर इस तरफ से कंपास को रख के बनाना था, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने Y निकाल के इसको किया है। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लें क्या होंगे। डी पार्ट के कंस्ट्रक्शन पॉइंट देखें जो हमने किया है, उसको मैंने लिख दिया है। ड्रॉ XY लिए हमने एक लाइन 5 सेंटीमीटर की कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल 30 डिग्री यूजिंग कंपास, एंड ड्रॉ XL। आपने एक XL, ये XL एक बड़ी सी लाइन ले ली थी, ठीक है। XL लाइन के बाद आपने क्या किया कि ये कंस्ट्रक्ट एंगल Y 45 डिग्री किया बाय यूजिंग कंपास, ठीक, और एंड ड्रॉ YM, और फिर एक YM बड़ी लाइन ले ली। इस तरह से बोथ जो XL और YM थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे या मीट कर रहे थे एक पॉइंट पे, वो Z पॉइंट है। इस तरह से आपके पास XYZ जो है वो एक ट्राइंगल बन गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है दी ट्राइंगल, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी है वैसे बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। AB 6.8, BC 8.1 और A। तो मैं यहाँ पे अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 2 लाइंस जब दी होंगी ना, 2 लाइंस, तो उनमें से जो बेस लाइन है ना, आपने उसको प्रेफर करना है जिसका एंगल होगा आगे। अब जैसे ये 90 का दिया हुआ है ना, तो मैं BC लाइन बेस लाइन नहीं लूँगी, बल्कि AB लाइन लूँगी, B बेस लाइन। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 A पार्ट है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के A पार्ट में हम इसका ना डाटा लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर है, 8.1, और एंगल A इज इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट्स 90 तो हमने इतना ड्रॉ किया है ना, तो उम्मीद है आपको 90 तो बड़ा आसान लगेगा ड्रॉ करना। अब हम देखते हैं इसको कि हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि एंगल A एंगल है ना, तो वही आप ये लाइन ले लें, 6.8 सेंटीमीटर मैंने लेनी है। यहाँ रख के ये यहाँ से लेके 6.8, ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर, और ये A और B आ गया। अब आपने एंगल जो लेना है वो A के ऊपर 90 है। तो फिर इसको कंपास की मदद से देख लें, इसको ऐसे थोड़ा मुनासिब सा ओपन कर लें। ये
फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, आपने इस तरफ से नहीं लेना क्योंकि मेरी लाइन इधर तो नहीं है ना, इस तरफ एंगल आपने इधर से फिर मैं ये करना है, जिस तरफ लाइन होगी उधर से। तो पहला एंगल 60 का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, पहली आर्क। दूसरी आर्क आपकी 120 रिप्रेजेंट करती है, और जब भी आपने 90 का एंगल बनाना है तो आपने 60 और 120 की हेल्प से बनाना है। 60 और 120 आ गया, अब 60 के ऊपर रख के इस आर्क को बेशक थोड़ा सा खोल लें, 60 के ऊपर रख के यहाँ आर्क लगाएं, और यहाँ 120 के ऊपर रख के आर्क लगाएं, और इस तरह से आप इस ये इंटरसेक्टेड पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ, बेस पॉइंट के साथ यहाँ पर मिला दें। ये 90 का है, और मैं यहाँ पे अब लाइन लगाऊंगी, डॉटेड नहीं लेंगे क्योंकि अब ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है जो कि 90 डिग्री का हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, बी सी लेनी है। तो बी सी 8.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेंटर अब मैं बी को लूँगी, यहाँ रख के हमने कंपास को देखना है। पहले 8 की इसको ना ओपन कर लें 8 सेंटीमीटर तक, 8.1 यहाँ से लेके ये स्टूडेंट्स ये यहाँ पर 8.1 आ रहा है। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा देख लेना, फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। ये 8.1 की मैंने खोल के बी के ऊपर बेस रखनी है, क्योंकि जो आपको ये दिया ना ये बी सी है, तो आप बी की तरफ से जाएगा, ए सी नहीं है। यहाँ रख के आप इधर ऊपर आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये भी वहीं पर आ रही है यहाँ पर, तो इसको देख लें, ये यहाँ पर आ गई। ठीक, तो इसको इसके साथ मिला दें। ये लाइन जो है ना, ये आप बड़ी नहीं ले सकते, सो ये मैंने गलत ले लिया, इसको आपने बड़ा नहीं लेना क्योंकि ये फिक्स है, ये यहीं तक है 8.1। तो ये आपके पास चूँकि लेंथ गिवन नहीं थी, तो इसको आप जितना मर्जी ले लें, 8.1 सेंटीमीटर। और ये जो जिस पॉइंट पे मीट गए थी वो सी पॉइंट है। इस तरह से ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी बन गई है। 90 का एंगल ले लिया हमने, और बी को सेंटर लेके ले लिया। तो अब इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। टू के ए पार्ट के कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं। तो ये वही जो हमने सारा ड्रॉ किया उसको देखें कैसे। ड्रॉ ए बी लाइन 6.8 सेंटीमीटर ली, कंस्ट्रक्ट 90 एंगल लिया, एंड ड्रॉ ए डी, और हमने एक लाइन ए डी ले ली। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नहीं था तो आप इसको लिख लें, ये ए डी लाइन है। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं थी ना, तो इसलिए हमने इसको ए डी कह दिया। ये ए डी लाइन थी यूजिंग रूलर एंड कंपास विद दिस सेंटर बी। बी के ऊपर सेंटर रख के ड्रॉ एन आर्क लिया आपने, वो कितनी थी, ये हमें 8.1 सेंटीमीटर गिवन थी। तो ये हमने इतनी आर्क लगा ली विच इंटरसेक्ट, जो कि ए डी को इंटरसेक्ट कर थी एक पॉइंट सी के ऊपर। तो इस तरह से हमने सी को जब सी को डिटेक्ट कर लिया, ढूंढ लिया, तो आपके पास एक ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। ये इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखें क्या है। डी ई लाइन 5.2 सेंटीमीटर दी है, डी एफ 4 सेंटीमीटर है, ई 45 है। तो ठीक है, ये ई एंगल है, तो फिर मैं ये वाली साइड बेस लाइन लूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो इसको बी पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। बी क्वेश्चन नंबर बी। बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, डी ई लाइन गिवन है जो कि 5.2 सेंटीमीटर है। डी एफ लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ई एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। ये आपके पास आ गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया डी लाइन लेंगे क्योंकि एंगल इसी का है, तो ये आप ना लें बल्कि ये लें एंगल की वजह से। डी ई लाइन जो है वो हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे ऐसे 5.2। ये आपके पास आ गई 5.2 सेंटीमीटर। डी ई इसको लिख लें, डी ई। अब ई के ऊपर हमने 45 का एंगल बनाना है। तो 45 के एंगल के लिए आपको याद था, मैं फिर आपको दिखा भी देती हूँ कि 0 और 90 लेना पड़ेगा। ये देखें
45 के एंगल के लिए हमने क्या लेना है, मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा 90 आ रहा है। तो मैंने ये देखना है कि 90 मेरे पास किन दो एंगल्स के सम से आता है। तो 0 और 90 के सम से आ रहा है, तो 0 और 90 के ऊपर आर्क रख के बनाएंगे तो 45 एंगल आ जाए। ई के ऊपर रख लें आप इसको। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 0 तो है ना आपके पास, ये 0 है, 90 का एंगल ढूंढना है। तो 90 तो हमने काफ़ी सारा बनाया है, तो ये अब आपको याद हो गया होगा ज़ुबानी। ये 90 के लिए पहले 60 की लाइन लगाएं, फिर 90 के लिए, ठीक है, और फिर आपने 120 की लाइन लगाई। अब मैं 120 और 90, 120 और 60 के ऊपर यहाँ रख के ऐसे अब आर्क लगाऊंगी ना, तो मेरा 90 आ जाएगा ऐसे। तो इसको आप जो है वो यूं करें कि यहाँ पर आप इसको इसके साथ डॉटेड में मिलाएं, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, बल्कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और अब आप 90 के ऊपर 90 का आगे न रख के इस तरफ एक आर्क लगा लें। इसको आप जितना मर्ज़ी खोल लें आर्क लगाने के लिए। ये 0 के ऊपर और 90, 0 और 90 पे रख के हमने आर्क लगाई, तो ये जहाँ पे क्रॉस हो रही है इस पॉइंट के ऊपर ये आपका 45 एंगल आ गया। ये 45 आ गया, यहाँ हम लिख लेते हैं ये 45 हो गया। और साथ में क्या है, DF, तो इसका मतलब इस तरफ से आपको लेंथ लेनी है 4 सेंटीमीटर। अब फिर आप अपनी आर्क खोल लें, आप अपनी कंपास को कितना खोलना है, आप 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने D के ऊपर रख के इस लाइन के ऊपर बेसिक, ये जो लाइन है ना आपकी E, और इसको कोई नाम ले देते हैं, DEF थी ये, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, जो मैंने लिखा है ना, मैं वो देख रही थी, जी लिखा हुआ है मैंने, तो आप भी इसको जी कह लें। जैसे यहाँ पर EG, इस EG लाइन के ऊपर मैंने उस पॉइंट को ढूंढना है जो F है। अब वो कहाँ पर है, तो वो 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। ये मैंने इसको ओपन किया हुआ था, 4 ही है ये। तो यहाँ D के ऊपर रख के, तो आपने वो 4 सेंटीमीटर की इधर इधर कहीं नहीं लगानी, बल्कि इसके ऊपर ढूंढना है उसको। तो यहाँ पर ये आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर वो 4 सेंटीमीटर है D से। तो ये इस तरह करके इस लाइन को आप मिला दें। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि इसको आप ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये है ही 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इस तरह से DE, और ये वो F पॉइंट आपका EG के ऊपर आ गया। इस तरह से यहाँ आप 45 बता दें, इसको बेशक थोड़ा सा यूँ कर दें कि ये 90 का एंगल है, और ये इस तरह से आपकी ट्रायंगल बन गई है। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लें स्टूडेंट्स, ये वही हैं। ड्रॉ EDE लाइन दी है मैंने 5.2 सेंटीमीटर। देखें अगर आपको याद है तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सबके सेम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं, आपने इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो थोड़ा सा आपने जो स्टेप्स पे काम किया है बस उसको लिख देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल 45 हमने किया। ड्रॉ EG, एक बड़ी सी लाइन ले ली थी यूजिंग रूलर एंड कंपास। ये आप चीज़ें लिखें, इनके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ फ्रॉम, एक आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम सेंटर D। सेंटर D से आपने एक आर्क रखी, कितनी है, ऑफ दी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इंटरसेक्ट EG, जो कि आपकी EG लाइन थी ना, उसको इंटरसेक्ट कर रही थी। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, एट पॉइंट F के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड DEF जो है वो ट्राइंगल है, बन गई है। नेक्स्ट सी पार्ट है, QR इज इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर, PQ आपके पास 5.6 है, और R आपके पास 75। तो आपने यहाँ पे भी देखना है कि हमारी बेस लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स, QR होगी, क्योंकि R एंगल आ रहा है ना, तो आपने इसको बेस लाइन लेनी है, ये नहीं लेनी, ताकि नीचे बेस लाइन पे एंगल इजीली बन जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को। गिवन डाटा लिख लें, QR 7.0 सेंटीमीटर, PQ 5.6 सेंटीमीटर, और एंगल R आपके पास है 75 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले हम बेस लाइन ले लेते हैं QR, इधर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको 7।
ये आपके पास आ जाएगी 7। तो यहाँ से लेके ना ये आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर, और ये क्यू और आर था। अब हमने क्या करना है, आर के ऊपर हमने 75 का, आर के ऊपर 75 डिग्री एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री एंगल हमने पीछे भी बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से आप देख लें 75 कैसे बनता है। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें 150 आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि 150 किन दो एंगल्स के सम से आता है, और सिर्फ ये एंगल, ठीक है। तो इनमें 60 और 90 के सम से आपके पास 150 आता है। इसका मतलब हुआ कि 60 और 90 पे जब मैं रख के आर्क लगाऊंगी तो जो आर्क मीट कर रही होगी या इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जब हम बेस लाइन के पॉइंट से मिलाएंगे तो वो 75 का एंगल होगा। 60 और 90 आपने ये याद रखना है। 60 और 90 से हमने आर्क लगानी है। तो आर्क के ऊपर बना रहे हैं 60 और 90। तो सबसे पहले 60 तो आपको पता है 60 क्या होता है, देखें यूँ लगाया हमने, तो यहाँ से जो पहला एंगल होता है वो 60 होता है, ठीक है। अब यहाँ से रख के हम इसको 120, नेक्स्ट 120 होता है। और 60 और 120 हम क्यों निकालते हैं ये भी आपको याद है। 60 और 120 हम 90 के लिए निकाल रहे हैं कि हमें 90 ना पता चल जाए यहाँ पे कहाँ पे 90 है। तो उसके लिए हमने यहाँ एक आर्क लगाई और इस आर्क को यूँ क्रॉस किया। तो अब आप इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैं आपको यही बताऊंगी कि इसको डॉटेड में करना है क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यूँ, ठीक है। ट्राइंगल में आपको ये जो है ना वो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हमने ये पॉइंट ढूंढना था इसलिए किया। अब आपको क्या मैंने बताया था कि 90 और 60 पे रख के जब आप आर्क लगाएंगे तो 75 का एंगल आएगा। तो 90 हमें मिल गया है, 90 के ऊपर रख के ऐसे थोड़ा सा करके यहाँ आर्क लगा लें, क्योंकि इतना तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि 75 जब 90 के कहीं करीब है, इसलिए मैंने इस तरफ आर्क ज़्यादा लगाई है। और फिर 60 के ऊपर रख के आप लगाएं। ये देखें अभी भी इधर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये यहाँ रख के ना 90 के ऊपर इसको यूँ, ताकि ना ये हमारा क्रॉस जो है ना वो नज़र आ जाए हमें। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं आपका 75 है। इसको आप यहाँ पर मिला दें। 60 से ये थोड़ा ज़ाहिर है आगे ही होगा, ये इसको यूँ लगा लें आप, ठीक। पी क्यू, ये तो आपका क्यू आर आ गया था, ठीक है। अब पी क्यू का मतलब ये है कि वो लाइन जो है वो क्यू से पी इसके ऊपर आ रही है ना कोई लाइन, तो वो लाइन आपने कैसे ढूंढनी है। अगर इसको मैं एस ले रही हूँ ना, तो क्यू आर एस के ऊपर वो लाइन आपके पास आएगी, वो पॉइंट सॉरी आएगा। कौन सा पॉइंट, पी। कहाँ पर है, इस सारे लाइन के ऊपर वो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो 5.6 सेंटीमीटर ये आपको ऊपर दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर। तो इतनी हमने आर्क लेनी है जो कि हम क्यू से सेंटर लेके करेंगे, ठीक है। तो 5.6 का इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें आप 5.6, ये 5.5 से ना एक आगे आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने आर्क खोल लिया 5.6 की, यहाँ रख के अब हमने इसको यहाँ लगाना है। तो ये देखें आप ज़रा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ये यहाँ मैं आर्क लगा रही हूँ ना, ये कितनी आर्क थी 5.6 की। तो आप देखें कि इस आर्क ने इस एंगल पे, ये जो 75 का एंगल है, इसके ऊपर इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप इम्पॉर्टेंट नोट है, याद रख लें कि ये आर्क इसके ऊपर आनी चाहिए थी, तभी तो ट्राइंगल बनेगी ना। तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 2 के ना स्टार्ट में भी दिया हुआ था कि वेयर पॉसिबल, अगर कहीं बन रही है और अगर कहीं नहीं बन रही तो ये बताएं। तो ये ट्राइंगल आपके पास नहीं बन रही सी पार्ट में, क्योंकि इस आर को यहाँ आना चाहिए था, जबकि हमें जो लेंथ पी के लिए गिवन है ना, पी क्यू, जो पी क्यू आपको तो 5.6 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो तो इस तक पहुँच ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉइंट पी डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम ट्राइंगल नहीं बना सकते।
तो इसको बस आपने ना सिर्फ लिखना है आप, ठीक है। इसके लिए मैं इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ना एक आपकी बुक पे ये एक एग्जांपल है वो भी दिखा देती हूँ। ये जैसे एग्जांपल थी, इसमें भी आपको इसी तरह से दिए हुए थे। तो इस आर्क ने ये जो एम से पॉइंट है ना आपके पास, ये यहाँ पर जहाँ पर कहीं आप एम एन पॉइंट ढूंढ रहे थे, तो वो पॉइंट आपके पास पूरा यहाँ तक नहीं पहुँचा, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे, इसके बाद कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख दें ये। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है। इसमें आपको ये कहा गया था कि ड्रॉ क्यू आर, सबसे पहले आपने 7 सेंटीमीटर ली, फिर कंस्ट्रक्ट किया एंगल 75, ड्रॉ आर एस, एक लाइन ले ली यूजिंग रोलर एंड कैंपस, ठीक है। अब नेक्स्ट है विथ सेंटर क्यू सेंटर के ऊपर आपको याद है हमने रख के 5.6 की आर्क लगाई है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट आर एस, जो कि वाज़िया तौर पे देखें आर एस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो हैंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम डी पार्ट देख लेते हैं। डी में क्या है, तो डी है एक्स वाई इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एक्स जी 5 सेंटीमीटर, वाई 60 है। तो फिर हमने इन दोनों में से बेस लाइन कौन सी लेनी है, एक्स वाई, क्योंकि वाई एंगल इस पे शामिल है। तो इस वाई पॉइंट इसमें आ रहा है, तो फिर हमने एक्स वाई को 3.8 सेंटीमीटर बेस लाइन लेनी है। तो चलें डी पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। थ्री 3.8 सेंटीमीटर है, एक्स जी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और एंगल वाई जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक्स वाई लाइन ले लें 3.8, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3.8, ये 3.5 6 7 8 यहाँ तक हमने ले ली, ये 3.8 सेंटीमीटर एक्स और वाई आ गया। अब हमने क्या करना है, एंगल वाई पे 60 का एंगल बनाना है। तो ये तो बड़ा आसान है, ये आपके पास 60 का पहला ही एंगल 60 का होता है, तो वाई के ऊपर बनाना है, ऐसे कर लें, ठीक। और फिर यहाँ से आप एक ही पहली जो आर्क लेंगे वो 60 है। तो ये आप ले लें, क्योंकि वाई जी की आपको वैल्यू नहीं दी हुई ना, तो इसको आप जितना मर्ज़ी लंबा ले लें ऐसे। ये यहाँ पर ये कितने का एंगल था, 60 डिग्री, यहाँ पे हमने लिखना भी है इसको। तो ये 60 का आ गया। अब आपको एक्स जी दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये लाइन आपको 5 सेंटीमीटर दी है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं सेंटर एक्स को लूँगी और 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे हम कि ये हमारे पास कितना है, ठीक है। तो इसको जैसे आप जो है ना ये वाई, इसको आप कह लें बेशक एम चलें कह लें, ये ठीक है। वाई एम तक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक। अब वाई से 45, अच्छा ये हो गया। अब आपने 5 सेंटीमीटर, एक्स जी कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ x को सेंटर लेके हम ये जो एक्स एम लाइन है ना, इसके ऊपर देखिए कहाँ कर्व लग रहा है, यहाँ लग रहा था, तो यहाँ हमने लगा लेना है, ठीक है। अब आप इसको मिला दें इसके साथ, इस पॉइंट को ना यहाँ मिलाना है, तो ये आपके पास जी पॉइंट आ गया। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन होगी एक्स वाई जी ट्राइंगल की, जिसमें ये 60 था और डेटा इसका आप लिख लें। थोड़ा कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ड्रॉ की हमने सबसे पहले एक लाइन एक्स वाई जो कि 3.8 सेंटीमीटर थी, ठीक है।
इसके बाद कंस्ट्रक्ट किया एंगल 60 हमने कंस्ट्रक्ट किया एंड ड्रा वाई एल। तो ये जो लाइन आपने ली थी ना, चलें इसको आप एल ही लिख लें क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने यही लिखा हुआ है, तो यहाँ एल, ये वाई एल आपने लाइन ले ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वाई विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। फिर हमने क्या किया, विद सेंटर एक्स, एक्स के ऊपर सेंटर रख करके ड्रॉ एन आर्क की, एक आर्क लगाई और 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन थी, विच इंटरसेक्ट वाई एल, जो कि वाई एल को एट जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो आप देखिए वाई एल को पॉइंट जी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर हमने क्या किया, जॉइन एक्स टू एल, इस तरह से हमने एक्स और एल को मिला दिया तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जी जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। इस तरह से ये हमारा डी पार्ट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ई पार्ट। इफ़ टू साइड्स ऑफ द लेंथ, अब आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, लेंथ उनकी दी हुई हैं, आर गिवन एंड एंगल ऑफ 105 इज अपोजिट टू द साइड ऑफ द लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो एंगल है ना 105, वो अपोजिट है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है इन दोनों क्वेश्चंस में, क्योंकि इन दोनों में इस तरह की सिचुएशन है कि आपको 2 लेंथ्स दी गई हैं और जो एंगल है ना उसके बारे में कहा गया कि वो इस साइड के ऑपोजिट है। तो आपने याद रखना है कि जिस साइड से आपका एंगल ऑपोजिट होगा, ठीक है, जिस साइड से ऑपोजिट है उसको आपने बेस साइड नहीं लेना, हम बेस साइड उसको लेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपने याद रखना है, ये हमारी बेस लाइन होगी 5.7। फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो 105 एंगल है ना, जिस साइड से ऑपोजिट लिया है उसको आपने बेस नहीं लेना। जैसे ये 7.5 है, इससे ऑपोजिट होगा ना ये एंगल, तो इसको आपने बेस नहीं लेना। तो ये आपके पास बेस होगी 5.7। थोड़ा सा ना यही वाली बात मैं आपको यहाँ एग्जांपल से भी समझा देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपको दी गई हैं और एंगल 30 किससे अपोजिट टू 2.3। 30 एंगल अपोजिट 2.3 है, तो इसका मतलब कि आपने इसको बेस साइड नहीं लेना, इसको लेना। और ये देखें इन्होंने 5.4 को बेस साइड लिया। इसी तरह इसमें भी इसी तरह से ये एंगल किसके अपोजिट है, 4.3 के। तो 4.3 के बजाय आपने 4.28 को बेस लाइन लेना है। तो बस अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये 2 ट्राइंगल भी बन सकती हैं। यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि यहाँ आप ना पिछले पेज पे आपकी बुक के पेज नंबर 229 पे ये बात दी हुई है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ द 2 साइड्स एंड 1 अपोजिट एंगल ऑफ द गिवन साइड्स। तो जब भी आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन कही गई हो ट्राइंगल्स की जिनकी 2 साइड्स आपको दी गई हैं और एंगल अपोजिट दिया गया है हो, वो ट्राइंगल आपके पास मोर देन 1 भी हो सकती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं। ये देखें ये लाइन लिखी है ना, वी आर नॉट श्योर दैट हाउ मैनी ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें आप श्योरिटी नहीं होगी आपके पास कि हम इस तरह की कितने टाइप की जो हैं वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसी टाइप की कितनी ट्राइंगल्स होंगी आपके पास। तो ये आपके पास मोर देन 1 भी हो सकती हैं, तो वो हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके पास मोर देन 1 आई हुई तो मैं आपको बताऊँगी। इसका हम ई पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ई पार्ट लिख लें। सबसे पहले डाटा जो दिया है ना उस डाटा को हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया कि लेट सपोज, लेट कर लें ना आप, साइड्स को अपने पास से लेट कर लें। ए बी है मेरे पास, जैसे ए बी को मैंने ले लिया है 5 पॉइंट, पहली जो बेस लाइन है वो मैं लिख रही हूँ 5.7 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप लिख लें नेक्स्ट आपके पास जो होगी 7.5 सेंटीमीटर, इसको आप बी सी कह लें। और ये जो है आपके पास एंगल जो है वो आपके पास B इज इक्वल्स टू 105 डिग्री है। ये एंगल है आपके पास, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले आप बेस लाइन ले लें। फाइव पॉइंट सेवन, ये 5.7 हो गए, 5.7 सेंटीमीटर ये ए,
और बी होगी। अब एंगल बी आपने फाइंड आउट करना है 105 का। तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं बी के ऊपर 105 का। तो 105 का एंगल हमने डिस्कस नहीं किया था, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 105 का एंगल हमारे पास कैसे बन रहा है। अच्छा, 105 के लिए भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मुझे कोई से दो एंगल ढूंढने हैं जिनके ऊपर मैंने अपना कंपास रख के आर्क लगाऊंगी तो वो 105 का एंगल आ जाएगा। तो वही रिपीट करें जो मैंने पीछे बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल फाइंड आउट करना है उसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आपके पास आ गया जैसे 210, इन दोनों की प्रोडक्ट 210 है। तो मुझे देखना है कि 210 इनमें से कौन से दो ऐसे एंगल हैं जो आपको 210 दे रहे हैं, जिनका सम 210 दे रहा है। ठीक है, तो कौन से दो एंगल होंगे वो मैं यहाँ लिखूंगी और उन्हीं के ऊपर रख के हमने आर्क रखनी है, लगानी है। अब आप देखें 210 जो होंगे ना वो इन सारे ट्राइंगल में से 120 और 90 का सम होता है। 90 और 120 आपके पास 210 होता है इन दोनों के सम। तो इसका मतलब कि एक आर्क मुझे 90 पे रखनी है, एक 120 पे। तो इस तरह से मेरे पास 105 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो 90 120 का तो आपके पास आ जाएगा एंगल, 90 का ड्रॉ करना पड़ेगा और 90 और 120 के ऊपर आर्क रखनी है। तो सबसे पहले फिर हम 90 का एंगल बना लेते हैं। ये पहला एंगल आपका 60 और देन 120, और 60 और 120 की हेल्प से आपके पास आएगा 90। यहाँ लगा लें आर्क और एक यहाँ लगा लें। अब इनको डॉटेड से मिलाएं क्योंकि हमें 90 का एंगल इसके ऊपर चाहिए बेसिकली। तो यहाँ डॉटेड लगा दें, ये हो गया। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये 90 का एंगल आ गया है और 90 के एंगल से इसको डी तक ले जाएं। 90 के एंगल से और 120 के एंगल से 105 का एंगल आएगा। तो ये 120 है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ रख के अब आपकी आर्क ज़ाहिर है इस तरफ लगेगी, यहाँ पे कहीं होगा ना। 105 कहाँ होगा, 90 से बड़ा एंगल है ना, तो इस तरफ ही होगा। यहाँ पे रख के ये आ रही है एक 90 और इसको ना ये बहुत क्लोज आ रहे हैं, आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा। ये बड़े क्लोज आ रहे थे लेकिन ये यहाँ पे कहीं 105 का एंगल आ रहा है। तो इस 105 को कर्व यहाँ पे दोनों आर्क जो है ना यहाँ पे मीट कर रही थी, तो इसको आप इस तरह से ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बल्कि डी ना लें क्योंकि ये 90 तो हमारी ज़रूरत नहीं था, ये डी पॉइंट होगा। ये हमने बी डी ले लिया और एंगल कितना है 105 डिग्री। आपने 105 के यहाँ लिख दें, ये कंफर्म होगा कि ये 105 है। डॉटेड वाले को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 105 हो गया। अब मुझे जो बी सी लाइन गिवन है, या आप बी सी नहीं बल्कि इसको आप ए सी ही रखें, क्योंकि जब मैं ए के ऊपर रखूँगी ना, देखें दूसरी जो लाइन है, चलें आप बेशक इसको जो है ना वो लाइन को नाम दे दें ए बी, और ये इसको नाम बेशक ना दें क्योंकि हमें ये पता नहीं है कौन सी वाली है, बी सी है या ए सी है। इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे अगर मैं 7.5 सेंटीमीटर की आर्क खोल रही हूँ ना, 7.5 सेंटीमीटर की, ये देखें यहाँ से लेके 7.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ खोल के तो आपने इसको यहाँ लगाना है निशान। ये देखें यहाँ लग रहा है, ये 7.5 सेंटीमीटर की थी। तो ये मैं आपको समझाती हूँ हमने क्या किया। पहले इसको मिला लें, ये पॉइंट जब आप यहाँ पर मिलाओगे ये 7.5 होगी, 7.5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास पॉइंट है सी। ट्राइंगल बन गई है। लेकिन मैं आपको ये आप समझा देती हूँ कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ था ना, ये वाला, ये लाइन दी हुई थी, ये ए सी होगी या बी सी, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरह से पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन पर आएँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि
जो 105 डिग्री है ना, इससे अपोजिट साइड ये है 7.5। 105 से अपोजिट साइड थी 7.5। तो फिर आपने याद रखना है 105 से अपोजिट, यानी कि ये ए सी आपको गिवन थी। यहाँ इसको आप करेक्ट कर लें, इसको आप लिखेंगे बेसिकली ए सी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप बेशक पहले ना लिखें, बाद में लिख लें, बस आपको समझ आ जाए कि एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है वो 7.5 सेंटीमीटर थी। और इस तरह से ये आपके पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लें स्टूडेंट्स क्या हैं। तो ई पार्ट के कंस्ट्रक्शन पॉइंट सबसे पहले ड्रॉ किए हमने। लाइन 5.7 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट किया, एंगल 105 विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड रूलर, और एक लाइन बी डी ले ली। ठीक है, 105 के ऊपर हमने एक बी डी लाइन ले ली। अब विद सेंटर ए को सेंटर मान के हमने ड्रॉ की एक लाइन 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ए के ऊपर रख के हमने ये आर्क ली थी 7.5 सेंटीमीटर की, और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि हमने ये क्यों ए को सेंटर लिया है, क्योंकि 105 से अपोजिट साइड लेनी थी। इंटरसेक्टिंग बी डी एट सी पे इंटरसेक्ट कर रही थी। इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है। और रही दूसरी बात जो हमसे ये पूछा गया था कि इस तरह की कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं, तो ये जो आपने आर्क लिया है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं दोबारा ये ओपन करके आपको बता देती हूँ। ये अगर मैं ये आर्क आपके पास इसी एंगल पे कहीं और मीट करेगी तो ट्रायंगल बन जाएगी। देखें, अगर मैं इसको यूं करूँ ना, आपने करना नहीं है वैसे इसको, लेकिन ये यूं करूँ तो कोई और ट्रायंगल नहीं बन रही, यानी कि इस लाइन के ऊपर ये आर्क किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब कि हमारे पास एक ही ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। सेकंड वाला आप देख लें। सेकंड वाले में आपके पास क्या है, ई वाले पार्ट में, कि इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ, ये भी सेम उसी तरह का है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है और उससे ऑपोजिट 3.8 होगी। तो अब हम एफ पार्ट देख लेते हैं कि एफ पार्ट कैसे करना है हमने। तो एफ पार्ट का डाटा लिख लेते हैं। एफ पार्ट में अगर मैं इसको लेट्स सपोज इसको भी ए बी ले लेती हूँ ना 6.1 सेंटीमीटर, और एंगल आप बी के ऊपर ले लें 30 डिग्री, तो लास्ट साइड जो है ना वो आपके पास फिर ए सी बनेगी। आप लिख लें, नहीं तो आपको अगर बाद में समझ आती है तो बाद में इसको लिख लें। ए सी आपके पास क्या थी, सेकंड वाली लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। तो ये भी आपने उसी पैटर्न के ऊपर ड्रॉ करनी है जो हमने अभी भी ड्रॉ की है। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन 6.1 सेंटीमीटर की यहाँ पर ले लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको 6.1 सेंटीमीटर ले लें। ये 6.1 सेंटीमीटर है, ये ए और बी लाइन है आपकी। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये है कि बी के ऊपर 30 एंगल आपने ड्रॉ करना है। तो 30 एंगल आप कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखें, ये 30 एंगल हमने डिस्कस किया था कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 60 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कितनों का सम हमारे पास 60 आ रहा है, इन दो का सम 60 होता है। तो इसका मतलब 0 और 60 पे रख के जब मैं आर्क लगाऊंगी तो हमारे पास आ जाएगा 30 का एंगल। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बी के ऊपर 30 का एंगल बनाने के लिए 60 का एंगल बनाएंगे। 0 तो हमारे पास है, 0 तो लाइन होती है, बेस लाइन ये। तो पहले यहाँ रख के ये 60 का एंगल हो गया। अब आप इस अपनी कंपास को बेशक थोड़ा खोल लें और 60 के ऊपर रख के एक आर्क लगाएं ऐसे, और एक 0 को करके मैं थोड़ी सी ना ये आर्क बड़ी बना देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि बाहर लग जाए, ट्रायंगल के अंदर ना बने। ये आ गया। अच्छा, अब आप ऐसे करें ना कि इसको, इस पॉइंट को ना आप इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके साथ हम मिलाते हैं ना, क्योंकि यहीं से एंगल में ये रो रहे होते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30 का एंगल। ये इसको आप थोड़ा इस तरह से ले लें, यूं करके। तो ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 30 का एंगल आ गया। ठीक है, और बी से इसको डी ले लें। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब ए सी मुझे लेनी है 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 लेनी है।
30 से ऑपोजिट साइड पे जो साइड है वो 3.8 है। तो उसको भी आपने आर की लगानी है ना, तो 3.8 लें यहाँ से, ये 3.8, ये 3.8 है। अब ए को सेंटर रख के 3.8 की आर्क लगाएं ज़रा। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके क्या बन रहा है, एक यहाँ ये और एक यहाँ काट हो रही है। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है कि अगर इस तरह से एक आर्क आपकी दो जगह पे सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक नहीं दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इसको आप फिर एक दफ़ा सुन लें। ए से मैंने सेंटर रख के जब लगाई तो आपने आर्क को देखना है, सारी ट्राइंगल्स में आप बेशक चेक कर लें, जब दो बन रही होती हैं तो फिर ये दो आपने बनानी है। अच्छा, मैं इसको मिला देती हूँ इसके साथ, ठीक है। एग्जैक्ट आप मिलाएं, इसको आप लंबा नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया था जैसे हम इसको लंबा ले रहे हैं ना, इसकी लेंथ हमारे पास नहीं है इसलिए हमने लंबा ले ली। ये तो आपके पास है ही एग्जैक्ट लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से एक ट्राइंगल आपके पास ये बन जाएगी, आप इसको सी कह लें और इसको सी प्राइम कह लेते हैं। यहाँ से भी बन जाएगी, यहाँ से आप बेशक यूँ ही बना लें या डॉटेड में रख लें कि दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। मैंने डॉटेड में रख दी है क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जांपल हुई है ना, उसमें भी इसी तरह से एक डॉटेड में शो की गई है। तो दो ट्राइंगल आपके पास बन रही हैं, एक ए बी सी और एक ए बी सी प्राइम बन रही है 30 एंगल के ऑपोजिट साइड पे। ये 3.8 साइड है। तो इस तरह से ये ट्राइंगल्स आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। तो इसका हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। उससे पहले मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में है। ये देखें, इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर बताया गया है कि ये आर्क आपके पास दो जगह पे कट कर रही थी, तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स आपके पास बन गई। ये देखें, एक ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये देखें ये एक ही जगह से गुजर रही है। तो ज़रूरी नहीं होता, कोई कोई ट्राइंगल्स होती हैं ऐसी जिसमें दो ट्राइंगल्स आपके पास बन रही होती हैं, आर्क पे डिपेंड करता है। अच्छा, लास्ट के आप जो है वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 6.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट किया एंगल 30 एंड ड्रॉ बी डी किया बाय यूजिंग कंपास विद सेंटर ए सेंटर रख के हमने ड्रॉ की एक आर्क ऑफ रेडियस 3.8 इंटरसेक्टिंग बी डी। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो बी डी को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, सी और सी प्राइम पे। तो इस तरह से अगर आप सी और सी प्राइम को ए के साथ मिला रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, आपके पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास 10.1 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा।